हमें तो केवल एक ही चीज चाहिए, जादुई बीज और जादुई खाद, ताकि हम अमीर बन जाएं। उसके इतना कहते ही अचानक तेज प्रकाश फैला और वहां ढेर सारी खाद की बोरी और जादुई बीज प्रकट हो गए। दोस्तों, आज हम देखेंगे जादुई बैलगाड़ी भाग 2। शंभू भैया, आपके दुकान से लिया हुआ बीज तो कमाल कर गया। हमारी फसल तो दुगनी हो गई है। हाँ, क्योंकि मैं दूसरों दुकानदार की तरह साधारण बीज नहीं बेचता, बल्कि हाइब्रिड बीज और बेहतरीन गुणवत्ता वाली खाद देता हूँ। शंभू भैया, आपके कारण ही आज पूरे गांव की हालत सुधर रही है। पहले तो हमें महंगे दाम पर भी अच्छी खाद नहीं मिलती थी, पर अब आप कम दाम में सबसे बढ़िया सामान दे रहे हैं। मेरा मकसद ही यही है कि हर किसान खुशहाल हो। शंभू भैया, सुना है भूषण भैया की दुकान पर अब पहले जैसा रौनक नहीं रहा, और मैंने तो खुद कई बार उन्हें आपकी दुकान के आसपास घूमते देखा है। कहीं जलन में कुछ गलत न कर बैठें, इसलिए जरा सतर्क रहिएगा। हाँ, एक ओर शंभू और ग्राहक आपस में बातचीत में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ भूषण भैया चुपचाप खड़े होकर शंभू की दुकान की ओर ध्यान से देख रहे थे। उनकी नजरें जैसे कुछ खोज रही थीं। देख रहा है विनोद, अब सब लोग शंभू की ही दुकान से सामान लेते हैं। मेरा दुकान तो अब चलता ही नहीं। अरे भैया, जमाना बदल गया है। लोग अब अच्छी क्वालिटी पहचानने लगे हैं। शायद इसी वजह से सब शंभू के पास जाते हैं। वो सब तो ठीक है विनोद, पर एक बात मेरे समझ से बाहर है। शंभू आखिर ये खाद बीज लाता कहां से है? इस इलाके के जितने भी व्यापारी हैं सबको मैं जानता हूं, सबसे बात भी कर चुका हूं, लेकिन कोई भी शंभू को माल नहीं देता। तो फिर ये लाता कहां से है? हाँ भूषण भैया, मैंने भी देखा है। दिन रात इसकी दुकान से इतना सामान बिकता है, फिर भी ना तो खाद कम होता है और ना ही बीज। हमेशा दुकान भरा भरा ही रहती है। तू ठीक कहता है विनोद। मुझे तो लगता है जरूर ये कोई जादुई खाद और बीज बेचता है, तभी तो पूरे गांव के किसानों की फसल इतनी अच्छी लग रही है। भैया, अगर सच में ऐसा है तो हमें इसकी असलियत पता करना पड़ेगा। आज रात हम लोग शंभू के घर चल के चुपके से देखेंगे कि माजरा क्या है, तभी तो सच्चाई सामने आएगी। चल, अब यहां से निकलते हैं। इसी के साथ भूषण भैया और विनोद धीमे धीमे घर की ओर निकल गए। उधर दूसरी तरफ शंभू भी अपनी दुकान समेटने और बंद करने की तैयारी में जुटा हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा। चलो, अब दुकान बंद करके घर निकलते हैं। शाम होने वाली है, रास्ते से सब्जियां भी लेनी हैं। इतना कहकर शंभू धीरे धीरे दुकान से निकला और घर की ओर चल पड़ा। तभी उसकी नजर सड़क पर खड़े सब्जी वाले पर गई, जो ठेले पर सब्जियां बेच रहा था। शंभू बिना देर किए उसके पास पहुंचा और बोला, भैया, गोभी क्या भाव दिए और ये बैगन कितने के हैं? गोभी 50 रुपए किलो है और बैगन 40 रुपए किलो। तौल दूं क्या? एक काम करो, गोभी 1 किलो दे दो और बैगन आधा किलो। ठीक है भैया, अभी तौल देता हूँ। शंभू सब्जियां लेकर पैसे चुकाता है और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वह घर पहुंच गया। आ गए जी। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा, दुकान पर काम भी ठीक ठाक हुआ। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा था। वही भूषण भैया और विनोद शंभू के घर के बाहर चोरी चुपके खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे। वहीं दूसरी ओर, अरे वाह राधा, आज तो तुमने खाना बड़ा अच्छा बनाया, बहुत स्वादिष्ट था। क्या आप भी ना हर दिन जैसा ही खाना बनाती हूँ वैसा ही तो था? झूठ मूठ ही तारीफ करते हैं। अरे नहीं राधा, सच कह रहा हूँ, आज का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा ठीक है, मैं क्या बोल रही थी, उस जादुई बैलगाड़ी से मेरे लिए सोने का हार मांगिए ना। नहीं राधा, मैं आज तक उस जादुई बैलगाड़ी से खाद और बीज के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा है। तो एक बार मांग कर देखिए ना, क्या होगा। मुझे चाहिए था सोने का हार। नहीं राधा, बाबा ने साफ कहा था, अगर हमने कभी लालच किया तो जादू का असर खत्म हो जाएगा। इधर शंभू और राधा आपस में बातें करने में व्यस्त थे। वहीं दूसरी ओर
भूषण भैया और विनोद उसकी हर बात चोरी चुपके ध्यान से सुन रहे थे। तभी भूषण भैया धीरे से बोले, सुना तूने विनोद? सचमुच इसमें कोई जादुई राज है। अब समझ आया कि इसकी दुकान क्यों चल रही है। हाँ भूषण भैया, अब तो पूरा यकीन हो गया, ये जादुई बैलगाड़ी का खेल है। तो मतलब अगर हम वो बैलगाड़ी अपने हाथ लगा लें तो सारा गांव हमारा हो जाएगा। भैया अभी यहाँ से चलते हैं, कल से शंभू के घर पर नजर रखेंगे, मौका मिलते ही चुरा लेंगे। इतना कहकर शंभू और विनोद धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में पूरब से सुबह की लाली फूट चुकी थी और शंभू रोज की तरह दुकान जाने को तैयार हो रहा था। राधा, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ। सुनिए जी, शाम को लौटते हुए सब्जी लेना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं ध्यान से ले आऊंगा। इतना कहकर शंभू धीरे धीरे दुकान की ओर निकल पड़ा। उधर भूषण भैया और विनोद उसे जाते हुए ध्यान से देख रहे थे। विनोद देख, शंभू निकल गया है दुकान के लिए, यही सही मौका है। चल उसके घर चलते हैं चोरी करने। अरे भैया, अभी क्यों जल्दी कर रहे हो? राधा तो घर में है, रोज की तरह आज भी वो सीमा के घर जाएगी, तब हमारे लिए सही मौका होगा। हाँ विनोद, तुमने सही कहा, अभी जल्दी करने से काम बिगड़ सकता है। चलो इंतजार करते हैं। उसी समय राधा घर से बाहर निकली। उसके कदम धीरे धीरे सड़क पर बढ़ रहे थे और वो अपनी सखी के घर जा रही थी। चलो विनोद, यही सही समय है, जल्दी से उसके घर चलते हैं और जादुई बैलगाड़ी की चाबी चुरा लेते हैं। इतना कहकर दोनों शंभू के घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही दोनों अलग अलग होकर तलाश करने लगे। तभी विनोद को जादुई बैलगाड़ी का चाबी मिल गया। भूषण भैया देखिए, हमें जादुई चाबी मिल गई है। चलो विनोद, अब जल्दी से यहां से निकलते हैं। इसी के साथ दोनों शंभू के घर से बाहर निकल गए और धीरे धीरे चलते हुए पास के जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही भूषण भैया बोले, विनोद, तुम्हें वो मंत्र याद है ना? जल्दी से बोलो और जादुई बैलगाड़ी को बुलाओ। जैसे ही विनोद ने मंत्र उच्चारित किया, अचानक चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई। उसी रोशनी से जादुई बैलगाड़ी प्रकट हुई और गहरी आवाज में बोली, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बताओ, किस चीज की ख्वाहिश रखते हो? हमें तो केवल एक ही चीज चाहिए, जादुई बीज और जादुई खाद, ताकि हम अमीर बन जाएं। उसके इतना कहते ही अचानक तेज प्रकाश फैला और वहां ढेर सारी खाद की बोरी और जादुई बीज प्रकट हो गए। देख विनोद, सचमुच यहाँ ढेर सारा खाद और बीज आ गया है। ये तो वाकई जादू है। हाँ भूषण भैया, अब तो हम लोग शंभू से भी कम दाम पर बेचेंगे। जब सभी को सस्ता और अच्छा सामान मिलेगा तो सब हमारे पास ही आएंगे खाद और बीज लेने। विनोद, तुम्हारा दिमाग धास चलने गया है क्या? अगर शंभू के पास जादुई चाबी ही नहीं है तो उसका सारा खाद और बीज तो तुरंत खत्म हो जाएगा, और जब उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो सब लोग हमारे पास ही आएंगे। तब हम उन्हें कम दाम क्यों दें? हम महंगे दाम पर बेचेंगे और पहले से भी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। हाँ भूषण भैया, तुम सही कह रहे हो। जब जरूरत होगी तो लोग मजबूरी में हमारे पास ही आएंगे, तब हमारी कीमत वही होगी जो हम चाहेंगे। इधर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वही शंभू अपने घर लौट चुका था। आ गए जी, कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया था राधा। दुकान पर इतनी बिक्री हुई कि जैसे भगवान खुद हमारी मदद कर रहे हों। जो खाद और बीज मैंने कल रखा था वो तो देखते ही देखते खत्म हो गया। लोग दूर दूर से आते रहे और सभी कहते थे, शंभू भाई, आपके सामान का कोई जवाब नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। सच में ये सब तो उस जादुई बैलगाड़ी के कारण ही हो रहा है। राधा, वो जादुई चाबी जरा निकाल कर दो। मैं सोच रहा हूँ कल के लिए और खाद और बीज मांग लेता हूँ। ठीक है जी, अभी निकाल कर देती हूँ। इतना कहकर राधा चाबी लेने अंदर गई, लेकिन जैसे ही उसने जगह देखी तो वहां चाबी गायब थी। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबराई हुई आवाज में बोली, अरे चाबी आखिर कहाँ चली गई? राधा की घबराई हुई आवाज सुनकर शंभू तुरंत वहां पहुंचा और फिक्र भरी आंखों से पूछा, राधा क्या हुआ?
क्यों इतनी चिंता में हो? मैंने वो चाबी यहीं रखी थी, पर अब मिल नहीं रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चली गई। घबराओ मत राधा, यहीं कहीं होगी। चलो मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगी। इसी के साथ दोनों ने पूरा घर मिलकर छान मारा, हर जगह देखा, हर कोना टटोला, लेकिन वो जादुई चाबी कहीं नहीं मिली। दोनों थक हार कर आखिरकार ढूंढना छोड़कर हार मान बैठे। तभी राधा ने उदास और फिक्र भरी आवाज में कहा, अब क्या करेंगे? जो भी पैसा हमने कमाया था वो इस घर को बनाने में ही चला गया। अब जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है उससे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो राधा, मैं अब फिर से खेती करूंगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे रात गहराने लगी। आसमान में तारों की मुलायम रोशनी फैल गई। घर के कोने कोने में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह राधा, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ। जो भी बचा हुआ थोड़ा बहुत खाद और बीज है उसे लेकर घर आ जाऊंगा। कल से आप खेत जाना होगा। ठीक है जी, मैं भी घर का छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। जादुई चाबी खो जाने के बाद भी शंभू और राधा ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जिंदगी चाबी पर नहीं बल्कि मेहनत और उम्मीद पर चलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और अगले रोमांचक भाग को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी और नए रहस्यों के साथ।